जय हिंद साथियों, नमस्कार। सार्थक क्लासेस पावटा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज आप सभी के लिए शौक की खबर है। क्या खबर है? क्योंकि यहां पर जो राजस्थान नगर पालिका की जो सफाई कर्मचारी की भर्ती है, यह है कोर्ट के अंदर बिल्कुल जा चुकी है। कल रात को दैनिक भास्कर के अंदर ये न्यूज है आ चुकी है। बाकायदा उसके अंदर एडवोकेट साहब का नाम दे रखा है, किस एडवोकेट के थ्रू उसके अंदर गई है, कौन कैंडिडेट उसके अंदर लेकर गए हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी आपको आगे देने वाला हूं मैं। और अब ये जो भर्ती है साथियों, अब आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अब आगे क्या हुआ है इसके अंदर? ये जो भर्ती है, अब ये भर्ती भाई कोर्ट में चली गई, तो कोर्ट की जो प्रोसेस रहती है, क्या कोर्ट ने क्या जवाब मांगा है, क्या जवाब नहीं मांगा? तो यहां पर साथियों, यहां पर कल की खबर है ये। कल यानी कि 11 अगस्त को हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट में इस भर्ती की सुनवाई हुई। भर्ती की सुनवाई होने के बाद में साथियों, यहां पर जो जस्टिस साहब हैं, न्यायाधीश साहब, उन्होंने यानी कि जो डीएलबी है, क्योंकि इस भर्ती का जो बोर्ड है डीएलबी है, तो यहां पर डीएलबी से 22 अगस्त तक यानी कि 10 दिन का और टाइम है कि आप इसके अंदर भाई नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में परिवर्तन क्यों कर रहे हो इसके अंदर? कभी आप अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर परिवर्तन करते हो, कभी आप सीटों को लेकर के संशोधन करते हो। बस सीटों के तो संशोधन आप कर सकते हो आवश्यकता अनुसार, लेकिन जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अंदर आप संशोधन क्यों कर रहे हो? और यहां पर साथियों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है कि ये जो भर्ती है अब कोर्ट के अंदर चली गई, तो अब आगे क्या होने वाला है? क्योंकि हमारे कुछ जो फायरमैन साथी हैं, उनका भी कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, तो मेरे को बिल्कुल पूरा अनुभव है इसका कि कोर्ट की जो कार्रवाई होती है, अभी जो प्रक्रिया हुई है, वो कौन सा चरण है और आगे क्या होने वाला है। तो सारी जानकारी मैं आपको इस सेशन के अंदर बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर इस भर्ती से जुड़ी हुई हर एक अपडेट यहां पर मिलती रहेगी। क्योंकि साथियों, ये जो कोर्ट के अंदर तो अब गई है, कल गई है, लेकिन मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था, आज से लगभग 12 दिन पहले की वीडियो उठा करके आप चैनल के ऊपर देख लीजिएगा। उस 12 दिन पहले ही आपको मैंने बता दिया था कि जो वाल्मीकि समाज है, यहां पर 3 अगस्त को कोर्ट के अंदर जाने की प्रक्रिया कर रहा है, योजना बना रहा है। तो 3 अगस्त को थोड़ा 2-4-5 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, यह भी मैंने आपको बताया था, लेकिन यहां पर 3 अगस्त को ही वाल्मीकि समाज है कोर्ट के अंदर गया था, जो पहले के कैंडिडेट हैं वो। अब इनके द्वारा, क्योंकि कोर्ट के अंदर जाते हैं तो पहले क्या होता है, पहले तो एडवोकेट साहब को करना पड़ता है, वकील साहब को। तो वकील साहब फिर बाद में जो न्यायपालिका है उससे तारीख मांगते हैं, तो वो तारीख देता है। तो यहां पर इनको मिली थी 11 तारीख, तो 11 तारीख को इनकी सुनवाई हुई है। और अब जो प्रक्रिया है, अब साथियों यहां पर, क्योंकि जो प्रथम सुनवाई के अंदर क्या होता है, जो न्यूज़पेपर के अंदर जो कटिंग आई है वो तो मैं आपको बाद में दिखाता हूं, पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको मैं दे देता हूं साथियों। तो प्रथम सुनवाई के अंदर क्या होता है वो मैं आपको विस्तार पूर्वक समझा देता हूं। पहले तो यहां पर होता है कि जैसे कोर्ट के अंदर जो वकील साहब हैं और जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने याचिका लगाई है, उनको वहां पर जो जज साहब हैं उनके सामने पेश होना होता है। तो जज साहब को ऐसा लगता है कि वाकई इनके साथ अन्याय हो रहा है, तो जज साहब है उनकी याचिका को यहां पर स्वीकार कर लेते हैं।
और यहां पर याचिका स्वीकार खारिज भी हो सकती है, स्वीकार ना होकर के। यानी कि यहां पर जो प्रथम जो सुनवाई होती है ना, यहां पर तो केस है वो एक्सेप्ट होता है। अब इनका जो केस है वो एक्सेप्ट हुआ है, जो केस है वो एक्सेप्ट हुआ है। अब यहां पर जो नोटिस वगैरह है, जो हाई कोर्ट का नोटिस है, हाई कोर्ट का नोटिस है 2-3 दिन के ऊपर, जो 2-3 दिन के अंदर है, ऑफिशियल जो साइड है उसके ऊपर डलता है भाई किस किस मुद्दों पर वहां पर जवाब मांगा है। तो वो नोटिस वगैरह है 2-3 दिन के अंदर ऑफिशियल साइट के ऊपर डलेगा, 15 तारीख से पहले पहले डल जाएगा। तो वो डलते ही आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है सार्थक क्लासेस पावटा के नाम से है, वहां पर आपको वो नोटिस है मिल जाएगा। और जो दैनिक भास्कर की जो कटिंग है, कल रात को ये कटिंग आई थी, तो ये न्यूज है आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और आपको अभी थोड़ी देर बाद में आपको इस वीडियो सेशन के अंदर बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं मैं। अब यहां पर देख लीजिए साथियों, अब यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर डीएलबी से जवाब मांगा है। और डीएलबी क्या बोल रही है फिर, डीएलबी ये बोल रही है कि यार ये भर्ती है, इसने सभी को चौरंगा कर दिया है। यानी कि चौरंगा मतलब जो गांव वाले हैं वो तो समझ गए होंगे, लेकिन इनका मतलब होगा है कि यार इस भर्ती ने हमारे को परेशान कर दिया है। तो डीएलबी वाले ये बोल रहे हैं क्यों ना यार इस भर्ती को रद्द ही कर दिया जाए। यहां पर हाई कोर्ट तो इससे जवाब मांग रहा है डीएलबी से, और डीएलबी क्या बोल रहा है, क्यों ना इस भर्ती को रद्द ही कर दिया जाए। दैनिक भास्कर के अंदर बिल्कुल बाकायदा ही है, आपको भी मैं दिखा दूंगा। यह बोल रहा है, और इसने जवाब मांगा है इससे 22 अगस्त तक। 22 अगस्त तो यहां पर ऐसा कुछ होता नहीं है कि 22 अगस्त तक ही। अब ये क्या होता है, जैसे यहां पर कोर्ट तो ये बोलता है कि जवाब दीजिए आप हमें, डेट वगैरह कोई कोर्ट वगैरह नहीं देता है। अब यहां पर क्योंकि जो जिन्होंने याचिका लगाई थी, उन याचिकाकर्ताओं का जो बाकी का जो पेमेंट बचा हुआ है वो वकील साहब के पास में पहुंच जाता है, तब वकील साहब यहां पर नेक्स्ट हेडिंग यानी कि जो नेक्स्ट तारीख है वो कोर्ट से लेते हैं, और नेक्स्ट सुनवाई है यहां पर होती है। नेक्स्ट सुनवाई में अंदर क्या होता है, यहां पर जो याचिकाकर्ताओं का वकील होता है एक तो, और एक वकील है यहां पर बोर्ड से आता है, डीएलबी से आता है यहां पर बहस करने के लिए, न्यायपालिका के अंदर, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर बहस करने के लिए आएगा। अब इन दोनों के अंदर बहस चलेगी। अब जवाब के लिए जो यहां पर जो वकील साहब हैं, ये वकील साहब यहां पर पॉइंट तैयार करके यहां पर डीएलबी के जो वकील हैं इनसे लिखित के अंदर जवाब मांगेंगे। अब ये जवाब देने के लिए हाई कोर्ट के अंदर हाजिर होंगे ये वकील साहब। एक तो याचिकाकर्ताओं के वकील साहब होगी, याचिकाकर्ताओं आप समझ सकते हो जिन्होंने केस लगा रखा है हाई कोर्ट के अंदर, और यहां पर एक वकील साहब होंगे बोर्ड के द्वारा आए हुए, यहां पर हाजिर होंगे। इन दोनों के अंदर बहस चलेगी। बहस चलने के बाद में भाई क्या सॉल्यूशन निकलता है, क्या सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो वो आगे पता चलेगा हमारे को। अब यहां पर जो बात आती है, बोर्ड का जो वकील है वो हाजिर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई पाबंदी नहीं होती है। लेकिन यहां पर अगर 3 दिन, जो 3 हेडिंग होती है, 3 दिन नहीं 3 हेडिंग, 3 सुनवाई तक अगर बोर्ड का वकील है हाजिर नहीं होता है कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट है इन याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है, वो फैसला सुना देता है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि सर यह भर्ती है अब रुकेगी नहीं रुकेगी। तो देखो मेरे को जहां तक लगता है भर्ती रुकने के कोई चांस नहीं है। कोर्ट के द्वारा बोर्ड इसको रद्द कर सकता है,
लेकिन देखो बोर्ड के द्वारा, कोर्ट के द्वारा मेरे हिसाब से तो रुकने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि जो कोर्ट की जो सुनवाई होती है एक एक डेढ़ डेढ़ महीने बाद में होती है, तो फिर इतने तो ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। यह है ना बात। तो यहां पर अगर बोर्ड चाहे, यानी कि डीएलबी चाहे, तो इसको रद्द कर सकती है। लेकिन जहां तक मेरे को लगता है रद्द वगैरह किसी भी हालत में नहीं होगी, क्योंकि फिर बाद में आंदोलन वगैरह बहुत सारी जो फफूंद वगैरह हो जाती है। तो जहां तक मेरे को लगता है ये भर्ती है ना तो रद्द होने वाली और ना ही रुकने वाली। देखो कोर्ट के अंदर यहां पर ये वकील साहब हाजिर होंगे और जो बोर्ड के द्वारा जो वकील साहब हैं वो हाजिर होते हैं, और दोनों को बहस वहां पर देख करके न्यायाधीश को ऐसा लगता है कि यार इसके ऊपर स्टे लगना चाहिए, तो वो न्यायाधीश इसके ऊपर स्टे लगा सकता है। यह आप ध्यान रखिएगा। लेकिन देखो जहां तक मेरे को लगता है इस भर्ती के ऊपर ऐसी कुछ फफूंद आने वाली नहीं है, क्योंकि साथियों, और जब तक यहां पर बोर्ड के जो कोर्ट के द्वारा है स्टे ऑर्डर जारी नहीं होता है। अब कुछ साथी बोलेंगे कि सर कोर्ट के अंदर चली गई तो क्या भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी? भर्ती प्रक्रिया किसी भी हालत के अंदर नहीं रुकती है। जब तक यहां पर स्टे ऑर्डर जारी नहीं करता है कोर्ट, तब तक भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकती है। तो आप सभी को देखो किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। जो भी तैयारी कर रहे हैं साथी, तैयारी करते रहिए। और यहां पर देखो कोर्ट के अंदर चली गई तो बोर्ड अब इसके अंदर जल्दबाजी करेगा और जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश करेगा। और देखो जहां तक सुनाई के अंदर आ रहा है, अगस्त लास्ट के अंदर आपका ट्रेड टेस्ट शुरू होने की संभावना है। अगर लास्ट के अंदर शुरू नहीं होता है तो सितंबर फर्स्ट के अंदर तो आपका शुरू हो ही जाएगा, क्योंकि आचार संहिता अक्टूबर के अंदर लगेगी, तो इनके पास टाइम बहुत कम है। तो साथियों, इसके लिए जिस भी साथी ने बैच खरीद रखा है उसके लिए हमने यहां पर निःशुल्क ट्रेनिंग की व्यवस्था कर दी है। निःशुल्क ट्रेनिंग आपको नगर पालिका के ठेकेदार के द्वारा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी आम इंसान आकर के आपको ट्रेनिंग दे देगा, क्योंकि हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो, क्योंकि जो आपकी उम्र है, आपकी उम्र भी 18 प्लस है। तो 18 प्लस के अंदर हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति समझदार हो जाता है। तो उसको भी पता है, एक आम इंसान को, भाई सफाई कर्मचारी का जितना नॉलेज आपको है एक आम इंसान को है। लेकिन जो अधिकतम जो अनुभव है, उनके जो उपकरण है, उनका जो अनुभव है किसको है? जो नगर पालिका के अंदर सफाई कर्मचारी लगा हुआ है उसको है, या फिर उसके ठेकेदार को है। ठेकेदार को उल्टा ज्यादा होता है। तो आपको यहां पर ये जो ट्रेनिंग है, निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। अधिकतम यहां पर 5 दिन का रखा जाएगा आपका सेशन। 5 दिन के अंदर आपको जैसे जो भी उपकरण वगैरह हैं साफ सफाई के, क्योंकि देख लीजिए, आपको मैं बता दूं, आप जैसे वहां पर करने चले गए साफ सफाई, तो आपको वहां पर कोई भी अधिकारी है वो पूछ ले, भाई वो उपकरण लेकर आ और उससे सफाई कर। अब आप वो उपकरण जानते नहीं हो तो आप सफाई कैसे करोगे? ये भी है ना। तो उपकरणों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, और आप यहां पर आकर के उसको यूज करोगे उपकरण को, तो आपको ज्यादा अनुभव हो जाएगा। तो देखो, ये हमने एक मुहिम स्टार्ट की थी, जो भी साथी बैच को ज्वाइन कर रखे हैं उन सभी साथियों के लिए, क्योंकि उनका जो सिलेक्शन करवाना है हमारी जिम्मेदारी है। फिर चाहे उन्होंने देखो 450 रुपये क्यों नहीं दिए हो, हमारे लिए ये मैटर नहीं करता। भाई अब ये देखो, जिसने बैच ले रखा है और यहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ये लगभग हो गया 5,000 का सिस्टम। कोई भी कोचिंग एकेडमी वाले आपको यहां पर 5,000 से कम में 1% भी नहीं करवाएंगे। लेकिन हमने आप सभी को, क्योंकि देखो लगभग जो सफाई कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं,
और मिडिल क्लास फैमिली के अंदर किसी के पास भी, क्योंकि यहां पर 450-500 रुपया है ना, ये भी बहुत हिसाब से ले जाते हैं। इनको भी अगर खर्च किया जाता है ना, मैं सब समझता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से निकला हुआ बंदा हूँ। तो यहां पर आप देख सकते हो, ये आप जो भी साथी, देखो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, आना चाहो। देखो जिसको ऐसा लगता है ना, भाई हमारी तरफ से हम कोई इसके अंदर जो भी है, किसी भी प्रकार की, आपको यहां पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर ने हमारे साथ हमको जैसे ये उपलब्ध नहीं करवाया, भाई सर हमसे ज़्यादा पैसे ले लेते लेकिन हमारे को तो ये भी उपलब्ध करवाते, ये भी उपलब्ध करवाते। आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये 900 रुपये का जो कोर्स है आपको यहाँ पर 450 के अंदर दिया जा रहा है, और यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों को तो ये 150 रुपये के अंदर भी दिया जा रहा है, और कुछ को यहाँ फ्री के अंदर भी दिया जा रहा है। ये जो 900 रुपये का कोर्स है फ्री के अंदर भी, कल मैंने वहाँ घोषणा की थी, कल रात को 9 बजे, शायद आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो उस घोषणाओं को आप विस्तार पूर्वक देख सकते हो। और अगर आप उनके अंदर योग्यता रखते हो तो आप भी अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवा सकते हो। तो जिसने भी बैच खरीद रखा है यहाँ पर, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवा दे, नाम लिखवा दे, ताकि आपको यहाँ पर जल्द से जल्द बुला लिया जाए, ताकि आपका जो भी नंबर आएगा ना, क्योंकि सीरियल वाइज चल रहा है नंबर, तो जब भी आपका नंबर आएगा यहाँ पर आपको बुला लिया जाएगा। और देखो हमारी कोशिश रहेगी, जब आप यहाँ पर टेस्ट की तैयारी करने आ रहे हो, ट्रेनिंग करने आ रहे हो, उसी वक्त आपका यहाँ पर इंटरव्यू भी लिया जाए। देखो कोशिश रहेगी, 100% दावा नहीं करता मैं, लेकिन कोशिश रहेगी कि आपको यहाँ पर बता दिया जाए कि आपका इंटरव्यू के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, और प्री इंटरव्यू आपको यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे हम। तो साथियों ये कुछ आज की इंपॉर्टेंट बातें थी, और दैनिक भास्कर के अंदर क्या न्यूज़ आई है, क्या न्यूज़ नहीं आई, वो आपको वीडियो के लास्ट के अंदर देखने को मिल जाएगी। और साथियों इस भर्ती से संबंधित आपको और ये वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्द देने की कोशिश करूंगा। और साथियों इस बैच के अंदर आपको एक खासियत मैं बता दूं, अपना जो ऐप का न्यू वर्जन आया है, क्योंकि साथियों लगभग सभी साथियों के कमेंट ये आ रहे थे कि सर हमने तो बैच खरीद लिया, लेकिन आपकी टीम के द्वारा हमारे को तो ब्लॉक कर दिया गया। तो साथियों जो हमारी टीम के द्वारा किसी भी हालत के अंदर आपको ब्लॉक नहीं किया जाता, वो ऑटोमेटिक, पता नहीं क्या सॉफ्टवेयर की कमी थी क्या नहीं थी, तो हमने कंपनी से बात की और उन्होंने हमारे को अपडेट वर्जन है वो उपलब्ध करवाया है। तो अपना जो ऐप का अपडेट वर्जन आ गया है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पर उस अपडेट वर्जन का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने दे रखा है। और वहाँ पर अभी देखो जो पुराना वाला जो ऐप था वो, वहाँ पर तो आपको टेस्ट सीरीज वगैरह जो सब कुछ वहाँ पर उपलब्ध था, लेकिन इसके ऊपर आपको आज शाम से टेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो बुक वगैरह है आपको अलग से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इससे जो ट्रेड से संबंधित है, ये अपना बैच है, इसके अंदर आपको सारी फैसिलिटी यहाँ पर मिलने वाली है। किसी भी प्रकार की कोई भी अन्य सामग्री आपको अलग से खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो साथियों ये कुछ आज की इंपॉर्टेंट बातें थी। तो आज के सेशन के अंदर अपनी यहीं तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।